क्या भारत के जंगल सच में बढ़ रहे हैं? क्या आंकड़ों के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है? भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट कहती है कि देश के वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। यह भारत का सबसे वन क्षेत्र वाला राज्य है, जहां 77,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र फैला हुआ है। आखिर यह गणित क्या है? क्या चाय के बागानों और सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को जंगल गिना जा रहा है? या आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के हर एक आंकड़े, हर एक डाटा और आपकी परीक्षा के लिए जरूरी ट्रिक्स को आसान भाषा में इस क्लास में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यह रिपोर्ट चर्चा में क्यों है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव ने आधिकारिक तौर पर इस रिपोर्ट का विमोचन किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल वन और वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट ट्री कवर मिलाकर अब 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। 25.17% आपको डाटा याद करना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य है कि देश के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। आज भी इस लक्ष्य को काफी पीछे हम लोग हैं। वर्तमान में देश के केवल 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास ही 33% से अधिक वन आवरण मौजूद है। अब जानिए ISFR आखिर है क्या। ISFR का मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR यह रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI देहरादून द्वारा हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1987 में हुई थी और 2023 की यह रिपोर्ट इस सीरीज की 18वीं रिपोर्ट है। पर्यावरण और वनों का महत्व हमारे संविधान में दर्ज है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए वन को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। संविधान का अनुच्छेद 48A राज्यों का पर्यावरण और वनों की रक्षा का निर्देश देता है, जबकि मौलिक कर्तव्य 51AG के तहत वनों और वन जीवों की रक्षा करना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। हम आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि FSI पूरे देश के जंगलों को कैसे मापता है। इसके लिए अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के LISS थर्ड सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। GIS तकनीकी से पूरे देश की मैपिंग होती है। FSI कैनोपी डेंसिटी यानी पेड़ों के वितान घनत्व के आधार पर जंगलों को 3 भागों में बांटता है। पहला, अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहां कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ज्यादा हो। दूसरा मध्यम सघन वन, जहां घनत्व 40 से 70% के बीच में हो। और तीसरा है खुले वन, जहां ओपन फॉरेस्ट, जहां घनत्व 10 से 40% के बीच में हो। अगर पेड़ों का घनत्व 10% से कम हो तो उसे वन नहीं बल्कि झाड़ियां यानी स्कर्ब कहा जाता है। देश के 43,623 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां फैली हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33 है। अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे मुख्य डाटा पर। देश के कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 2021 की तुलना में इसमें 156 वर्ग किलोमीटर की मामूली वृद्धि हुई है। वही वृक्षावरण यानी ट्री कवर 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो 3.41% है। इसमें 2021 की तुलना में 12,089 वर्ग किलोमीटर की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो कुल वन वृक्षावरण का 8,27,357 वर्ग किलोमीटर यानी 25.17% बनता है, जिसमें कुल शुद्ध वृद्धि 1445 वर्ग किलोमीटर की हुई है। अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक, बांस और मैंग्रोव वन का, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देश का कुल कार्बन स्टॉक 7,200
285 मिलियन टन होने के अनुमान है, जिसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है पहले स्थान पर आता है। देश के बांस का क्षेत्रफल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। लेकिन चिंता की बात मैंग्रोव वनों में है। देश के कुल मैंग्रोव में 4,991 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 2021 के मुकाबले इसमें 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। आइए अब देखते हैं कौन सा राज्य आगे रहा, कौन सा राज्य पीछे रहा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन आवरण वाले 3 राज्य आप निम्नलिखित आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में 65,882 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में 55,812 वर्ग किलोमीटर जो है वन है। और सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन सा है? हरियाणा और पंजाब है। याद रखिएगा, हरियाणा में 1614 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम बात प्रतिशत में यानी परसेंटेज की करें तो पूर्वोत्तर का मिजोरम जो है 85.34% के साथ राज्यों में नंबर 1 पे है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप 91.3% के साथ टॉप पर है। अब बात करते हैं बदलाव की, यानी 2021 से 23 के बीच किसने बाजी मारी और किसे नुकसान हुआ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला राज्य मिजोरम रहा, जिसमें 242 वर्ग किमी की बढ़त हुई। दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर उड़ीसा रहा। लेकिन अगर कुल वन और वृक्षारोपण दोनों की संयुक्त वृद्धि देखें तो छत्तीसगढ़ पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और उड़ीसा तीसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन आवरण का नुकसान झेलने वाले राज्य मध्य प्रदेश, जिसने 371 वर्ग किलोमीटर जंगल खोया। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नंबर आता है। वनों के आंकड़े सिर्फ तालाबों या परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, इनका सीधा संबंध हमारे पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था से है। इस रिपोर्ट में पहली बार कुछ विशेष इको सेंसिटिव जोन का डेटा भी जो है सामने आया है। पश्चिमी घाट यानी जो है वेस्टर्न घाट्स के संवेदनशील क्षेत्रों में कुल वन आवरण 44,044 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। वहीं देश के पहाड़ी जिलों में कुल वन जो है 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने साल 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है। हमारे जंगलों में जमा 7,285 मिलियन टन कार्बन स्टॉक एक नेचुरल सिंक की तरह काम कर रहा है, जो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। मैंग्रोव वनों को बचाने के लिए भारत सरकार ने मिष्टी योजना शुरू किया और शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए नगर वन योजना पर काम चल रहा है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट 52, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीएस पेपर, प्रिंसिपल और यूपीएससी, आरओ या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आयोग आपको इन 4 पॉइंट पर कंफ्यूज कर सकता है। इन्हें ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट क्या है? अगर प्रश्न क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश होगा, लेकिन प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम होगा। आप याद रखिएगा, अगर वनावरण केवल 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है तो असली बढ़ोतरी जो है वृक्षावरण में हुई है, जो 12,089 वर्ग किलोमीटर में बढ़ा है। मैंग्रोव वन का भ्रम भी आपके एग्जाम में प्रश्न को गलत कर सकता है। भले ही आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वन बढ़ा हो, लेकिन पूरे देश के मैंग्रोव 7.43 किलोमीटर की गिरावट आई है। यानी विश्व में वन क्षेत्र में मामले में भारत का 10वां स्थान है, जबकि रूस दुनिया में पहले स्थान पे है। निष्कर्ष यह है कि 18वीं वन रिपोर्ट हमें उम्मीद भी देती है कि एक बड़ी चेतावनी भी देती है। वृक्षावरण का बढ़ना उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का शानदार प्रदर्शन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे मुख्य प्राकृतिक वनों में गिरावट यह इशारा करती है कि हमें केवल कागजी आंकड़ों पर खुश होने के बजाय जमीनी स्तर पर घने जंगलों को बचाने की जरूरत है। उम्मीद है कि ISFR 2023 का जो है यह पूरा विश्लेषण आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। इस पूरी क्लास का PDF और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु पर अगर यह जानकारी आपके काम आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और साथियों अभ्यर्थियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट 52 नए सिलेबस के साथ।
माइनस मार्किंग की फेस कराना, जीएस का पेपर जिम्मेदारी हमारे चैनल पे छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट को पढ़िए, पूरा जीएस को कवर कराएंगे, रटवाएंगे, टेस्ट दिलवाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे। और पिछले 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तरह इस चौथे असिस्टेंट परीक्षा में भी आपको जो है अधिक से अधिक नंबर दिलवाएंगे। इसको लेने के लिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड करिए, या इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप करिए, या आप चाहें तो इस पे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।